डियर स्टूडेंट, आज जो है हम लोग जो है फैक्टराइज जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 14 क्लास 8 मैथमेटिक्स से आज कुछ आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो देखते हैं कुछ आइडेंटिटीज के बारे में। पहले आइडेंटिटीज क्या है डियर स्टूडेंट आपकी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट, आपको ये चीजें याद रखनी है कि अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया है तो आप उसको लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और सेकंड आइडेंटिटी आपको याद रखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, आप इसको और भी कुछ लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, और a माइनस बी के होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो a माइनस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। अब ये सोच रहे होगे कि ऐसा लिखा क्यों गया, आपको कॉमन वगैरह करना होगा तो ये चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, ये स्टूडेंट थर्ड टॉपिक के ऊपर थर्ड आइडेंटिटीज की ओर जाते हैं, जिसमें लिखा है a थर्ड है आपका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट a प्लस बी और a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। डियर स्टूडेंट, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यही चीज आ जाता है। ठीक है, सो ये थ्री आइडेंटिटीज आपको याद रखना है। ठीक है, जो कि एक्सरसाइज 14.2 में यूज होगी। ठीक है, सो चलते हैं एक्सरसाइज पे। देखिए, और भी बेसिक चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे कि अगर आपको a स्क्वायर, ये आपको याद रखते हैं तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं है। हाँ, इसमें a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर को डियर स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हो। अभी तक आपने देखा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को आपने लिख दिया एक ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक ब्रैकेट में a माइनस बी। आप इसको और भी कुछ लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab। ठीक है, हाँ, जब आप इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 2ab से 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट, सो एक्सरसाइज की ओर मूव करते हैं। एक्सरसाइज है 14.2। ठीक है, ओके 14.2 एक्सरसाइज 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट दिया गया है डियर स्टूडेंट, a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, a स्क्वायर प्लस का 8a प्लस 16। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट, इस पे ध्यान देंगे आप लोग। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम करते क्या है, ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे जो 16 है इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं a स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो क्या हो गया डियर स्टूडेंट, 16a स्क्वायर। ठीक है, 16a स्क्वायर। ठीक है, तो हम 16 का हम इस तरह से फैक्टराइजेशन करते हैं कि जोड़ने पर, अगर यहाँ माइनस होता तो हटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस है। ठीक है, तो क्या करना है, 16 का हमें इस तरह से फैक्टराइजेशन करना है, सॉरी 16a स्क्वायर का हमें इस तरह से फैक्टराइजेशन करना है कि ऐड करने पर 8a आना चाहिए। देखिए ध्यान से, 16a स्क्वायर का, देखिए 16 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा 16a स्क्वायर। अब हमें 16a स्क्वायर का इस तरह से फैक्टराइजेशन करना है कि ऐड करने पर, हम ये सिंबल नहीं देखते हैं, हम कौन सा सिंबल देखते हैं, जो कांस्टेंट के बगल में है। ठीक है, इस सिंबल के ऐड करने पर, अगर यहाँ माइनस होता तो सब्ट्रैक्ट करने पर। ठीक है, तो हमें 16 का जो है या 16a स्क्वायर का हमें इस तरह से फैक्टराइजेशन करना है कि ऐड करने पर जो है आपका 8a आना चाहिए। तो आपको पता है बेटा, 4 4 जा होता है 16 और 4 4 क्या होता है, 8 होता है। ध्यान दीजिए मेरी बात, 16a स्क्वायर का हमें इस तरह से फैक्टराइजेशन करना है कि जोड़ने पर आपका 8a आना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो देखिए 4 4 जा आपका 16 हो गया, ठीक, और 4 प्लस 4 आपका 8 हो गया। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 4 और प्लस 4 इंटू a प्लस 16। ओके, इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आप दूसरे मेथड से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए a स्क्वायर हो गया, आप इसको तोड़िए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करिए, ये 4a हो गया और ये आपका 4a हो गया, ठीक, प्लस 16। ओके डियर स्टूडेंट,
देखिए क्या करना है आपको, ये टर्म और ये टर्म इनके साथ रखना है, ठीक। अब देखिए ए स्क्वायर में अगर आप ए कॉमन कर दोगे तो अंदर ए बचेगा कि नहीं, हाँ, और यहाँ पे ए कॉमन हो गया तो बचेगा 4 प्लस का, क्लियर। अब यहाँ पे आप क्या कॉमन करोगे, इन दोनों क्या कॉमन है, यहाँ तो ए है लेकिन हम ए कॉमन कर ले, यहाँ पे 16 है लेकिन हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 into 4 लिख सकते हैं ना, इसका मतलब यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा। ओके, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा a और यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा 4, क्यों, क्योंकि 16 है ना, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 4 into 4, ठीक है। तो यही 4 ये कॉमन हो गया तो 4 यही आपका बच गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये 4 कॉमन हो गया, ठीक। तो जब ये अब इसको आप सॉल्व करके देखिए तो 4 का जब a में करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, 4 4 16 लिखा वही गया है, बस आपके सामने वो रखा थोड़ा अलग तरीके से गया है, ठीक है, इसमें फैक्टराइज किया गया, ठीक। तो आपको डियर स्टूडेंट जब इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो आपको करना क्या है कि 16 को एक स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड जो है उसके बाद जो है 16 ए स्क्वायर का इस तरह से हमें फैक्टराइजेशन करना है कि ऐड करने पर 8 आना चाहिए, ठीक। सो 16 ए स्क्वायर का हमें इस तरह से फैक्टराइजेशन करना है कि ऐड करने पर जो है 8 आना चाहिए, ठीक है। सो आपको पता है 4 4 क्या हो गया 16, ठीक है, 4 4 16 और 4 4 क्या होता है 8 होता है, ठीक। मैंने इसको तोड़ दिया, ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगेगा, 4a हो गया, ये आपका 4a हो गया, ठीक है। ओके, अब देखिए जो है 16 हो गया। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा किया क्यों गया, हम चाहते तो ऐसे ही 8a को जो है 4a + 4a लिख सकते थे तो आसानी से कॉमन हो जाता है, नहीं ऐसा ठीक है बेटा, लेकिन ऐसे सभी क्वेश्चंस में पॉसिबल नहीं दिखेगा, अभी आप देखिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका क्या कॉमन हो गया, अब ये इस ओवरऑल में देखिए कॉमन क्या है, a + 4, ठीक है, a + 4 सभी में कॉमन है ना, जब आप a + 4 कॉमन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा डियर स्टूडेंट a और यहाँ पे बच जाएगा प्लस का 4, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। और आपको पता है इसको और आप कुछ और भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बेटा, a + b का होल स्क्वायर, ठीक, मीन्स a + 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, नहीं बेटा, ठीक है। अगर इसको आप a मान लो और इसको आप a मान लो तो ये क्या हो जाएगा, a into a दैट इज a स्क्वायर, वही चीज लिखा गया है, कोई प्रॉब्लम, ठीक। तो आप लिख सकते हैं, ठीक, इस तरह से। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए, एक बार फिर से आप इसी देखिए, एक क्वेश्चन अगर आप समझ जाओगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप सब कर लोगे। सबसे पहले करना क्या है कि जो यहाँ पे आपको कांस्टेंट दिया गया है, ठीक है, आपको करना क्या है, इसका a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 16a स्क्वायर, ठीक है। तो 16a स्क्वायर का बेसिकली हमें इस तरह से फैक्टराइजेशन करना है कि ऐड करने पर क्या आना चाहिए बेटा, 8a आना चाहिए, ठीक है। तो 4 4 क्या होता है डियर स्टूडेंट 16 और 4 4 क्या होता है 8 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जो है a स्क्वायर और प्लस ब्रैकेट में 4 + 4 और इंटू a + 16, ठीक है। अब देखिए इसको आप तोड़ दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए, तो a स्क्वायर हो गया प्लस का 4a हो गया प्लस का 4a हो गया प्लस का 16, ठीक है। अब देखिए आप a स्क्वायर को लिख सकते हो a into a + 4a को आप लिख सकते हो 4 into a + 4a into आप 4 into a + 16 को लिख सकते हो 4 into 4, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट आपको करना क्या है, इसको इसके साथ लेना, ठीक, मींस इन दोनों टर्म को एक साथ, इन दोनों टर्म को एक साथ, ठीक है। देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, सब में a दिख रहा है, तो आप a कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे a बचेगा, एक कॉमन हो गया और यहाँ पे बचेगा प्लस का 4, ठीक। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, ठीक है, तो आप प्लस का 4 कॉमन करिए तो a बचेगा, यहाँ पे प्लस का 4 बचेगा। ओवरऑल में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, a + 4, ठीक है। तो a + 4 जब आप कॉमन कर लोगे तो यहाँ पे बचेगा a और यहाँ पे बचेगा प्लस का 4, ठीक है, क्लियर, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स आप ले सकते हो, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल और देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल है, ठीक है। देखिए एग्जांपल क्या है स्टूडेंट, जैसे अगर आपको दे दिया गया x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, ठीक, एग्जांपल लेते, ठीक। अब आप इसको फैक्टराइजेशन करिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इधर कोई सेम रूल है, ठीक है, हमें ये माइंड में नहीं लाना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि जो है हम चाहे तो इसको 5x को लिख सकते हैं 4x + 1x, क्यों हम करें इसका मल्टीप्लाई, लेकिन बेटा फिर ये फैक्टर होने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप लोग देखना चाहेंगे, देखिए आपके अकॉर्डिंग कर दिया, x स्क्वायर प्लस का 4x हो गया और प्लस का आपका हो गया क्या 1x हो गया, x लिख दो प्लस 6। देखिए बेटा इसमें आपका कॉमन दिख रहा है, क्यों इसमें कॉमन दिख रहा है, लेकिन क्या सेकंड पोर्शन में कोई कॉमन चीज है,
नहीं है ना, तो इसीलिए जो है इस तरह से किया जाता है मल्टीप्लाई। ठीक है, ठीक है, इजी वे सबको अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा, इसलिए मैं इस तरह से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, सो आप लोग समझिए ध्यान से हर चीज की वैल्यू में। ठीक, तो 6 को आप क्या करिए, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 6x²। तो हमें 6x² को इस तरह से फैक्टराइज करना है कि ऐड करने पर ये सिंबल देखना है, समझ रहे मेरी बात, मैं यहाँ माइनस कर दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी सॉल्व हो जाएगा, हमें ये सिंबल देखना है, ऐड करने पर 5 आना चाहिए। तो आपको पता है बेटा 3 2 जा 6 होता है और 3 2 क्या होता है 5 होता है। देखिए ध्यान से 6x² व 6x² का हमें इस तरह से फैक्टराइजेशन करना है कि ऐड करने पर 5x आना चाहिए। ठीक है, हाँ, और मल्टीप्लाई करने पर वही कांस्टेंट आ जाना चाहिए, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो 6x² हुआ ना, तो 6x² का हमें इस तरह से फैक्टराइजेशन करना है कि ऐड करने पर 5x आना चाहिए। तो 3 2 जा 6, ठीक है, और 3 2 5। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे x² प्लस ब्रैकेट में 3 और प्लस 2 इंटू x प्लस का 6। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए आप ये x² हो गया और प्लस का आप क्या हो जाएगा, ये 3x हो गया और ये प्लस का 2x। कैसे 3x 2x हुई, x का मल्टीप्लाई हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सब लोग जानते हो ना, ये प्लस 6 हो गया। ओके डियर स्टूडेंट, आप x² को लिख सकते हो x इंटू x प्लस 3x को 3 इंटू x और 2x को 2 इंटू x लिख सकते हो और 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हो। क्लियर? अब देखिए बेटा इन दो टर्म को एक साथ लेते हैं, ठीक है, अलग अलग। ठीक, देखिए इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन दिख रहा है सबको, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा x और यहाँ पे बच जाएगा 3। ठीक, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन कर लीजिए, बच जाएगा x प्लस का 3। अब ओवरऑल देखिए क्या कॉमन आपको दिख रहा है, x प्लस 3। देखिए यहाँ पर भी x प्लस 3 है, यहाँ पर भी x प्लस 3 है, तो हम क्या करेंगे x प्लस 3 को कॉमन किया गया तो बचेगा क्या, यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे प्लस का 2। आप अगर आप कहते हो कि आंसर आपका सर रॉन्ग है तो आप रॉन्ग दिखाएंगे बेटा। देखिए x का आप मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा x²। देखिए ध्यान से, फिर इसी x का 2 में करोगे तो प्लस का 2x आएगा। अब देखिए x का हो गया ना मल्टीप्लाई, अब 3 का जो है 3 का x में करोगे प्लस का 3x और 3 का जो है 2 में करोगे प्लस का 6। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या आता है x² प्लस का 5x प्लस का 6। यही तो आपका क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, तो आप इस तरह से अपना आंसर भी चेक कर सकते हो। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो। थैंक यू।